एक मेरी ये कज़न सिस्टर है, छोटी है अभी 3-4 साल की। वो मुझे बोल रही है कि ये तोहफ़े कब लगेंगी। मैं अपनी जगह दिन में हैरान हो गया कि इसको कैसे पता चल गया कि तोहफ़े कब लगेंगी। वो बोलती है जब ये तोहफ़े गिरती हैं तो मेरा दिल काँपने लगता है। उनके लिए तो समझो कभी हमने कोई तैयारी ही नहीं की थी। जैसा सब कुछ अमन चल रहा था यहाँ पे, समझो पूरा ही अमन था। अब रात जब आती है तो क्या डर महसूस होता है? रात आ गई, कल खुदा ना ख़ास्ता उठ भी पाएँगे, नहीं उठ पाएँगे, क्या हालात रहते हैं? तो समझो हम पहले ही सोच लेते हैं। जब यहाँ पे पहली मोटार चल जाती है, आवाज़ आती है तब हम सोच लेते हैं कि हमें अब सुबह हमारा मुश्किल ही होगा। खुशामदीद उरी में अभी हम मौजूद हैं। आप जैसे बखूबी वाकिफ़ हैं कि गुज़िश्ता दिनों से जो है काफ़ी गोलाबारी दोनों साइड से जो है जारी है और उरी के क्या हालात हैं, उरी के रहने वालों की क्या हालात हैं, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ उरी के एक नौजवान आबिद हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आबिद हमें वक़्त देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कैसी हालत है अभी? क्योंकि कल से जो है काफ़ी ज़्यादा गोलाबारी जो हो रही है, बॉर्डर एरियाज़ जो है ज़्यादा इसमें असर पड़ता है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो समझो जिस दिन मिशन ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने जी। लॉन्च किया था पाकिस्तान से, उस दिन से हम सोए नहीं हैं 3 बजे से। हुँ, समझो उस दिन से भी बहुत सारी यहाँ से भी वहाँ से भी जो ये मोटारें चल रही हैं, फायरिंग चल रही है, अभी भी आपको आवाज़ आ ही रही होगी। बिल्कुल, सायरन भी बज यहाँ गई। पे सायरन भी बज रही है, तो समझो पूरे हम खौफ़ज़दा हैं। हुँ, इतने खौफ़ज़दा हैं कि हमारा दिमाग वग़ैरह कुछ काम नहीं कर रहा है। हुँ, अब समझो कि क्या ही बताऊँ मैं आपको, जो बॉर्डर के लोग हैं उनको लगभग खाली किया जा रहा है। हुँ, अब वहाँ पे उनके माल मवेशी भी हैं। किसी को जीडीसी बारामूला में शिफ्ट किया है, उड़ी में भी शिफ्ट किया था। आज ऐसा सुनने में आया कि उनको भी बारामूला में किया है, जो बहुत अच्छी बात है। जी। अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब जितनी जल्द हो सके कोई समझौता किया जाए 2 मुल्कों का, तो हमें थोड़ा बॉर्डर पे रहने वाले जो भी लोग होते हैं, वो कभी भी जंग के साथ मुत्तफ़िक नहीं होते कि जंग हो, वो कभी भी उस बारे में वोट नहीं देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जंग के लिए तो समझो कभी हमने कोई तैयारी ही नहीं की थी। जैसा सब कुछ अमन चल रहा था यहाँ पे, जो बिल्कुल। पूरा ही अमन था, अब लगभग सब कुछ ख़त्म तबाह हो रहा है। क्या वजह है अभी तक जो है आपने वेकेट नहीं किया यहाँ से? इसकी यही वजह है कि सर घर वाले भी मान नहीं रहे। दूसरा एक दिल्ली इमोशन ख्वाहिश जुड़ा हुआ है। ख्वाहिश जो जुड़ी है इस ज़मीन से। अब हम समझो मरना भी हम इसी ज़मीन में पसंद करेंगे। रात जब आती है तो क्या डर महसूस होता है? रात आ गई, कल खुदा ना ख़ास्ता उठ भी पाएँगे, नहीं भी उठ पाएँगे, क्या हालात रहते हैं तब? वो तो समझो हम पहले ही सोच लेते हैं। जब यहाँ पे पहली मोटार चल जाती है, आवाज़ आती है तब हम सोच लेते हैं कि हमें अब सुबह हमारा मुश्किल ही है उठना। कि जी। कैसी तैयारी रहती है? आई मीन खाना-पीना कैसे होता है और फिर सोने का टाइम जो है, वो कितना बदल चुका है आम ज़िंदगी से लेके और अभी के जो हालात हैं अब तक? जैसे पहले सर सोने का तो जैसे आम पब्लिक का सोने का सीन होता था, हुँ, अपने अलग-अलग रूम होते थे हर एक के। कोई पढ़ाई करता था, कोई कुछ भी करता था। आज तो वैसा सीन ही नहीं है। हुँ, आज सारे बेसमेंट में चले जाते हैं, एक हुँ, ही जगह, एक जो कंबल ओढ़ के तो बैठ जाते हैं। अब नींद कहाँ से पड़ेगी? जो आवाज़ें आ रही हैं, ढल-ढुल, ये देखिए आप, हमें बाहर लगता है कि बाहर पूरी दुनिया जो ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल। अब हम ये सोच रहे हैं कि इस मकान पे कब गिरने वाला है ये मोर्टार। कैसा फ़ील होता है जब शेलिंग की आवाज़ आप सुनते हो और जब बहुत करीब एक शेल गिर जाती है और पूरा मकान जो है वाइब्रेट कर जाता है, क्या फ़ील आता है उस टाइम पे? हमें फ़ील हो रहा है कि हमारे ये आंगन में गिरा है, तो अब हमें लग रहा है कि अब ये हमारे ऊपर गिरने वाला है शायनिंग। हुँ, जैसे तो समझो खिड़कियाँ तो शीशे फट भी जाते हैं बहुत सारे मकानों के। बिल्कुल। यहाँ पे जैसे घिंगल में आपने देखा होगा उनकी खिड़कियाँ टूट चुकी हैं, हुँ, अंदर पड़े हुए हैं। बच्चे कुछ हमारे डैमे खौफज़दा। कुछ डैमेज होगा उरी में अगर उरी की बात करेंगे इन दिनों में कुछ बड़ा डैमेज हुआ है? हद से ज़्यादा डैमेज हुआ है। जैसे आज आपने लगामा में देखे होंगे वहाँ पे शॉपें निस्त-नाबूद हुई हैं। हुँ, मकानें भी लगभग सारे मकान वैकेंट हैं, हुँ, अंदर कोई नहीं है। उनके सबके शीशे टूट चुके हैं। हुँ, किसी में आग लग जाती है, किसी में कुछ हो जाता है,
क्योंकि यहाँ पे जो है ब्रिगेड नज़दीक है। उनका जो हमारा इंडिया का डिफेंस सिस्टम जो वो वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस सिस्टम है, बिल्कुल। वो वहाँ से जो उनके आते हैं पाकिस्तानियों के मिसाइल वगैरह उसको रिपेल करते हैं। अब वो किसी जगह में गिरी जाती है कोई ना कोई, तो उसकी वजह से काफ़ी मकानों को डैमेज होती है, क्योंकि आसपास की बस्ती नज़दीक है, मेन सिटी में है। तो बॉर्डर से वो ऑलमोस्ट कितना दूर रहते हैं आप, अगर डिस्टेंस मेजर करनी हो तो कितनी यहाँ दूरी पे रहते हो? यहाँ पे तो लगभग बॉर्डर 5-10 किलोमीटर हर साइड से है, बिल्कुल। खाली एक साइड से नहीं है, बारामूला वाली साइड से। बाकी 3 साइडों से बॉर्डर 3 पड़ता साइड है। से पड़ी हुई है, सीधी बोतल की मिसाल ले लो, हुँ, वैसी है। ये है कि हम बोलेंगे कि हम उस जगह चले जाएंगे, वहाँ हम सेफ़ हैं, जी। पर ऐसा कुछ नहीं है। उड़ी में हम किसी जगह सेफ़ नहीं है। ऑलमोस्ट जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, इससे पहले एक ब्रदर से मेरी बात हो रही थी और उनका कहना था कि बिल्कुल 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी पे जो है कल एक शल कि परसों एक शल गिरा था। तो उस टाइम पे क्या फ़ील हुआ था? बहुत नज़दीक जो है शल होते-होते गिर गई। हद से ज़्यादा नज़दीक, पूरी जो मिट्टी है मकानों पे पड़ी थी, हुँ, हुँ। जो उसके शेल के जो निकलते हैं वो छर्रे, जी, वो पूरे पड़ते हैं मकानों पे, और जो मकान का ये टीन वगैरह जो दीवार हो जाती हैं वो फट जाती हैं। जी। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि कितने खौफज़दा होंगे लोग। अब बड़े आदमी हैं, कुछ भी करके अपने दिल को दिलासा दे लेगा, हुँ, हुँ। अब बच्चों का क्या करना है। हमें ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना पड़ता बच्चों के सामने कि इनको हमारी वजह से डर न लग जाए, इनको हम हौसला अफजाई हुँ, करते हुँ। रहते हैं। अब उनको हम कान बंद कर देते हैं किसी चीज़ से, कॉटन से या समथिंग एल्स, तो हुँ। हम उनका बंद कर देते हैं, तो जिसकी वजह से वो सो पाते हैं। उनको तो पता भी नहीं है कि पता भी जंग नहीं क्या है है, क्या है। गोलाबारी क्या है। तो क्या लगता है कि उनके ज़हन पे कैसा असर पड़ रहा होगा इस सब चीज़ों से? उनको आज तो समझो, एक मेरी ये कज़न सिस्टर है छोटी अभी 3-4 साल की, हुँ, हुँ। वो मुझे बोल रही है कि ये तोहफ़ें कब लगेंगी। हुँ, हुँ। मैं अपनी जगह दिन में हैरान हो गया बिल्कुल, कि इसको कैसे पता पता चल है। गया कि तोहफ़ें कब लगेंगी। हुँ, वो हुँ। बोलती है जब ये तोहफ़ें गिरती हैं तो मेरा दिल काँपने लगता है। वो तो अब क्या ही बताएँ। तो बच्चों बट में भी बहुत खौफ़ है। बहुत-बहुत शुक्रिया जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे और महसूस भी करा होगा कि इनकी बातों में कितना दर्द है और सहमे-सहमे से हैं, डर-डर के बात कर रहे हैं और बिलीव मी हम अभी यहाँ पे बैठे हैं, बात कर रहे हैं और यहाँ से जो है गोलाबारी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे धमाके सुनने को मिल रहे हैं। और क्या कुछ हालात मज़ीद रहेंगे वो आप तक हम बराह रास्त पहुँचाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए नॉर्थ वेस्ट मीडिया सर्विस अनायत बे के साथ।